हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। क्या हाल चाल क्लास 10th वालों? हाल चाल तो बहुत बढ़िया हो गया होगा और होना भी चाहिए क्योंकि आपकी क्लासें लगातार चल रही हैं और हम लोग चैप्टर अब स्टडी कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बारे में मैंने आपको लगभग 2 क्लासें बता दी हैं। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद अब मेंस्ट्रुएशन में हम लोग की जो क्लास आगे चलेगी ये काफ़ी अच्छी क्लासेस होंगी क्योंकि इन क्लासेस को पढ़ने के बाद ही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप करता है वो यहीं से पुटअप करता है। आपने पिछली क्लास में जो मेंस्ट्रुएशन पढ़ा उसमें आपने बेसिक फार्मूलाज का इंट्रोडक्शन सीखा, सर्किल की डेफिनेशन सीखी, सर्किल के बाद उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें सीखी और सर्किल से रिलेटेड ही आपने एरियाज और पैरामीटर फाइंड की। अब जो हमारे पास टॉपिक है दूसरा, वो टॉपिक हमारे पास है सर्किल से जुड़ा हुआ ये पार्ट। बच्चे आपको मालूम होगा कि सर्किल तो हमारा इस तरह से होता है, ये सर्किल होता है, बिल्कुल सही है। सर्किल में ये सेंटर होता है, ये सही है। ये जो सर्किल में होता है इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, वृत्त की परिधि बोलते हैं। और ये जो पूरा एरिया आपका होता है, ये पूरा रीजन जो होता है, ये पूरा रीजन हमारा पूरा एरिया होता है सर्किल का, क्षेत्र जिसे बोलते हैं। तो इसको आप भली प्रकार से परिचित हैं। इसका एरिया आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर, इसका सर्कमफ्रेंस आपको मालूम है 2 पाई आर, इसका डायमीटर आपको मालूम है रेडियस का 2 टाइम, इसका एंगल आपको मालूम है 360 बनता है। अब इसके आगे इसमें क्या है, तो अब इससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक हमारे पास है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, जी हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड। जैसे आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद है कुछ? अच्छा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आगे बताऊंगा आपको मैं। वृत्तखंड तो आपको मालूम होगा ना, जैसे ये हो गया आपका, ये आधा वृत्त हो गया, इसे बोलते हैं अर्धवृत्तखंड। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्तखंड। और जैसे मान लो ये है, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गई आर, ये आर रेडियस हो गई, ये इसकी एल, इसकी लेंथ हो गई आर की, ये एंगल थीटा हो गया, यहाँ सेंटर ओ बनना है। तो ये जो होता है ये पार्ट हमारा, ये पार्ट हमारा होता है त्रिज्यखंड। है क्लियर? अच्छा, सेगमेंट में भी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने बना दिया, बीच में ये कोई खींच दिया आपने कॉर्ड, जीवा खींची, तो जीवा खींचते ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड और इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। जब आपसे वृत्तखंड कहा जाए, मान लीजिए उसने ना लघु का है ना दीर्घ का है, मतलब उसने ना तो माइनर का है ना मेजर का है, उसने केवल आपसे बोल दिया सेगमेंट, तो आपको समझना है वो लघु वृत्तखंड है क्लियर? क्योंकि सेगमेंट का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो वो हमारा सेगमेंट होता है क्लियर? तो अब हम लोग चलते पढ़ने आज के टॉपिक को। टॉपिक हमारा है सेक्टर। क्या टॉपिक हमारा? सेक्टर। इसे बोलते हैं हिंदी में त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिज्यखंड बोलते हो, त्रिज्यखंड। तो आप देखेंगे त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्याओं के माध्यम से बना हुआ जो खंड होगा वो हमारा क्या होगा? त्रिज्यखंड होगा। त्रिज्याओं के माध्यम से जो खंड आपको बना हुआ मिल जाएगा वो हमारा क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिज्यखंड क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? कि वृत्त की त्रिज्या और उसके संगत चाप के माध्यम से बना हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। आपकी स्क्रीन पे लगातार डायग्राम शो के भी आएंगे, तो हो सकता है कि मैं एक आध बात आपको ना बता पाऊँ, तो इसीलिए मैंने नीचे स्क्रीन के आपके साइड में कुछ ना कुछ डायग्राम अभी आपको 4-5 सेकंड्स में नए डायग्राम आपको आते रहेंगे, तो वो डायग्राम आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखकर उसके नोट्स बनाते रहिएगा। तो त्रिज्यखंड क्या होता है कि वृत्त का वह क्षेत्रफल जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से निर्मित हो। इस मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया बेटा, ठीक है, तो ये आपका सेंटर हो गया। तो क्या करेंगे? ये हमारी क्या होगी? त्रिज्या होगी। ये क्या होगी? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये जो है देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा यहाँ तक क्या है? लेंथ है क्लियर? और ये हमारा क्या बनना है? एंगल बनना है थीटा। तो ध्यान से देखो बिल्कुल, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट ये ओ, ये ए, ये बी, जो आपका एरिया दिख रहा है
एरिया ऑफ एओबी, ये हमारा क्या है, सेक्टर होता है। क्या होता है, सेक्टर, त्रिज्यखंड होता है। अब त्रिज्यखंड में भी बात, इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। और इसे क्या बोलते हैं, ये जो पूरा रीजन बच रहा है, ये जो पूरा रीजन आपका है, इसे बोलते हैं हम लोग दीर्घवृत्त खंड, सॉरी इसे बोलते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। याद रखोगे। चलो, तो ये तो हो गया त्रिज्यखंड की परिभाषा और त्रिज्यखंड का डायग्राम। अब त्रिज्यखंड में क्या क्या पूछता है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इसमें हमसे पूछता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, या आ गया होगा, तो उसको नोट करते रहिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सर्किल है, ये आपके सेंटर वो है, ये रेडियस आर है, ये आर है, ये एल है, ये ए है, ये बी है, ये एंगल बनना है थीटा। तो अगर आपसे पूछता है कि एरिया ऑफ एओबी क्या होगा, तो 1/2 एल इंटू आर क्या होगा, 1/2 एल इंटू आर, 1/2 एल इंटू आर। देखो ध्यान से, ये रेडियस ईयर। अब अगर आप इसको थोड़ी सेकेंड्स के लिए आप ऐसे काट के निकालो, ऐसे तो कट क्या आ रहा होगा, बोलो। तो ये हमारा क्या है, ओ है, ये हमारा क्या है, ए, ये हमारा क्या है, बी। अगर थोड़ी देर के लिए देखो ध्यान से, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, तो ये आपको ट्रायंगल जैसा नहीं नजर आ रहा है, त्रिभुज जैसे तो आ रहा है नजर, लेकिन त्रिभुज इसको नहीं बोलेंगे कि ये हल्का सा यहाँ पे कर्व ले लिया है इसने, हल्का सा यहाँ पे मोड़ ले लिया है, तो इस वजह से है ही त्रिभुज, लेकिन इसका फॉर्मूला त्रिभुज के जैसे ही बन जाएगा। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिज्यखंड या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एल इंटू आर, 1/2 एल इंटू आर। लेकिन ये फॉर्मूला आपको कब लग पाएगा, जब इसमें आपको क्या गिवन हो, लेंथ गिवन हो। क्या गिवन हो, लेंथ गिवन हो। किसकी लेंथ गिवन हो आपको इसमें, ये आर्क की लेंथ गिवन हो। ठीक, आर्क मतलब चाप की लंबाई। एल क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, एल बराबर होता है चाप की लंबाई। क्या होता है, चाप की लंबाई। और आर क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या या त्रिज्यखंड की त्रिज्या। और थीटा क्या होता है, कोण, एंगल जो त्रिज्यखंड बना रहा है। क्लियर। तो एक तो एरिया ये हो गया त्रिज्यखंड का, ठीक है। अब दूसरा एरिया और भी होता है, नोट तो कर ही लिया होगा इसको। अब दूसरा एरिया क्या होता है, एक एरिया और होता है, देखो कौन सा एरिया होता है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपको मालूम है आर क्या है, रेडियस, त्रिज्या है, थीटा क्या है, एंगल एट सेंटर यानी केंद्र पर बना कोण। यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका वो आप यहाँ एंगल रखोगे, रेडियस आप जानते ही हो। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416 या फिर 22/7। कोई समस्या, कोई दिक्कत, सब कुछ जान गए ना इसमें। तो ये होता है हमारा एरिया, यानी एरिया के दो फॉर्मूले हो गए त्रिज्यखंड के, एक हो गया 1/2 एल इंटू आर, और दूसरा क्या होगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। भूल जाओगे ना, भूलना मत। अब यार जैसे मान लो हमसे यही पूछ लेता है, कभी कभी हमसे मान लो उसने पूछ लिया क्वेश्चन में, अभी तक तो एरिया पूछेगा, मान लो अगर मान लेते हैं अगर कुछ सेकंड्स के लिए वो हमसे पूछ ले त्रिज्यखंड की जो लंबाई है, त्रिज्यखंड की लंबाई मतलब जो उसकी चाप की लंबाई है। देखो ध्यान से बोर्ड पे, ये है, ये बनाया हमने, ये एल हो गया, सॉरी ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये ऊपर बनना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पूरी लेंथ हो गई। ठीक है। और आपसे पूछता है कि चाप की लंबाई क्या होगी, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है, क्या पूछेगा आपसे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो एल भैया लंबाई क्या होगा, ध्यान से 2 पाई आर थीटा अपॉन 360।
क्या होगी इसकी लेंथ? 2 पाई r थीटा अपॉन 360, 2 पाई r थीटा अपॉन 360। भूल जाओगे ना, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक्चुअली आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, उसको आप नोट अवश्य कर लीजिएगा। तो ये हमारा होता है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या था? L बराबर 2 पाई r थीटा अपॉन 360। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक बात और पता की सुनो, हम तो क्या बात पता की ये है कि अगर लघु त्रिज्यखंड यानी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, अगर लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड इन दोनों के क्षेत्रफलों को मिला लिया जाए, ठीक है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाता है। यानी एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल बन सकता है कैसे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। है क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखना, बहुत काम आता है ये। एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि जब आप भाई त्रिज्यखंड क्या होता है, इसी एरिया निकालते हो, ये तो होता है त्रिज्यखंड हमारा। तो अगर यार ये वाला एरिया और ये पूरा एरिया जोड़ देंगे, दोनों एरिया जोड़ देंगे तो सर्किल का एरिया नहीं आ जाएगा। तो ये चीज़ है, दिमाग में रखिएगा इसको। है क्लियर? कोई दिक्कत अभी तक कोई समस्या हो तो होता है यार, समस्या तो नहीं होगी ना। चलिए अब आपकी समस्या को और थोड़ा बढ़ाते हैं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन इस समय आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। फिलहाल मैं बुक ले लेता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, अब देखो यार क्वेश्चन पढ़ते जाओ और जो जो डाटा तुमको मिलता जाए बढ़िया उसको आराम से लिखो। हमसे कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, भैया रेडियस क्या गिवन है हमको? रेडियस हमको गिवन है r बराबर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। हो गया। कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है, एंगल दिया है 45, कहाँ पर बना रहा है ये? एट सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। यानी हमसे L पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, ठीक है। इसका रैंडम डायग्राम चाहो तो बना लो, ठीक है। ऐसे बनता है, ये हो गया सेंटर, ये रेडियस हो गई इसकी, कितनी भाई है? 28 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है? 28 बाई, रेडियस तो सेम होती है 28। ये एंगल कितना बन रहा है इसका? 45 एंगल दिखा दो। ये लेंथ आपको मालूम नहीं है भाई, लेंथ आपको फाइंड करनी है। ये L दिखा दो, यानी लेंथ फाइंड करनी है प्लस इसका एरिया फाइंड करना है क्लियर? कोई दिक्कत? तो चलो यार पहले हम लोग निकालते हैं लेंथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होता है आपका फॉर्मूला? 2 पाई r थीटा अपॉन 360 होगा। तो 2 पाई का मान 22/7, 22/7, रेडियस 28, एंगल कितना बन रहा है? 45, और अपॉन में कितना आएगा ये? 360। कोई दिक्कत? सिंप्लीफाई कर लो, 7 चौको 28 हो गया, 4 9 36 हो गया, और ये कितना आएगा? 45 आ जाएगा। ये 45 से 45 क्या हो गया? कट गया। जो बचा उसे लिखो, ऊपर कुछ बचा है? केवल क्या बचा है? 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ यार। कितना आसान क्वेश्चन था ना। हमसे क्या पूछा? लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r थीटा अपॉन 360। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना? 28, एंगल कितना? 45, फिर ये 360 नीचे आ गया। सिंप्लीफाई कैसे किया? 7 चौको 28, 4 यहाँ कटा, 4 और 36, ये 90 आ जाएगा। 45 गुनी 90, सब कुछ सिंप्लीफाई, कितना आ गया?
22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। कोई दिक्कत? अब हमसे क्या पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल आप चाहो तो ऐसे निकाल दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, उससे भी निकाल सकते हो, या उससे आसान जो यहाँ निकाल दे, नीचे दिख रहा होगा ऐसे ना। चलो अगर पूछे हमसे एरिया ऑफ सेक्टर, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यहाँ लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, ए बराबर क्या आएगा 1/2 L इंटू आर, क्या होगा 1/2 L इंटू आर। तो 1/2 ऐसे आ गया। लेंथ कितना है, आर्क का लेंथ कितना है 22, रेडियस कितनी है 28, काटेंगे तो यहां से क्या आएगा, ए बराबर 11 गुणे 28, और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 11 8 88, क्या 88 लगा 8 और 11 दूनी 22, और 22 और 8 कितने होते हैं 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ भाई, कितना आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। है क्लियर? कोई समस्या, इसको छाप लो। फिर आपके पास आते एक नए टॉपिक के साथ, वृत्त का वृत्तखंड। मतलब देखो इस पे फॉर्मूले बहुत बनते हैं, त्रिज्यखंड पे फॉर्मूले बहुत बनते हैं, सॉरी फॉर्मूले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो फॉर्मूले जितने मैंने आपको बताया है त्रिज्यखंड के, वो दिमाग में रखो। ये एक एग्जाम्पल आपको मैंने लगा के बता दिया है, इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखो, और रखने के बाद में क्वेश्चन के लिए आप ट्राई करो, ठीक है। अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं वृत्तखंड, पहले इसको आप नोट करो फटाक से। चलो भैया अब आते हैं हम लोग वृत्तखंड पर, ठीक है। किस पे आते हैं, वृत्त का वृत्तखंड, इसे बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल। सेगमेंट ऑफ सर्किल, वृत्त का वृत्तखंड, ठीक है, वृत्त का वृत्तखंड। अब वृत्त का वृत्तखंड मतलब जो वृत्तखंड होगा, जो सेगमेंट होगा, वो कहाँ मौजूद होगा, वो सर्किल के अंदर ही मौजूद होगा। इसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देख लीजिए ध्यान से। जैसे आप ये एक सर्किल बनाए, ठीक है, ये हमारा सर्किल हो गया एक। अब इस सर्किल में आप देखो ये सेंटर हमारा हो गया ओ। अगर आप भी यहाँ से ऐसे एक जीवा खींच दी, कॉर्ड, आपने कोई कॉर्ड खींची PQ, ये हमारा A हुआ, ये हमारा S हुआ, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला एरिया आ रहा है, ये इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। और ये जो आपका एरिया है, ये जो एरिया है, इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यार सबसे रोचक बात है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके एरिया को निकालने के लिए, हाँ, इसके एरिया को निकालने के लिए और इसके पेरीमीटर को निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। हाँ सही सुना आपने, इसके एरिया और इसके पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए कोई भी फार्मूला मैथमेटिक्स में नहीं है। तो जब फार्मूला नहीं है मैथमेटिक्स में, तो क्या इसका एरिया निकलेगा? नहीं, इसका एरिया निकलेगा। इसका एरिया निकलता है दिमाग लगा के। कैसे निकलता है? दिमाग। जैसे मान लो अगर वो आपसे पूछता है, ऐसे मान लो अगर आपको रेडियस मालूम है सर्किल की, क्या मालूम है? रेडियस। आपको अगर अपने सर्किल की रेडियस मालूम है और इस आर्क की लंबाई मालूम है, तो आप बड़े आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो ये सब क्षेत्रफल मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, यानी नेक्स्ट वाली क्लास में, क्योंकि वीडियो लगभग 20 मिनट का हो गया होगा। तो दिमाग में रखना है हमको कि इसके भी फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पे अब तक आ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, या पहले आ चुका होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। अब इस पर जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा लेंदी होता है और लंबा क्वेश्चन होता है, और विश्वास मानो जाके अनसॉल्व पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर खोलो, NCERT के, चाहे यूपी बोर्ड चाहे CBSE, किसी का भी बोलो, कम से कम 2 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। कम से मतलब मान के चलो कम से कम 6 से 7 नंबर का, 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन केवल इन्हीं टॉपिक से आएगा। 2 टॉपिक अगर आपने मेंस्ट्रुएशन में सर्किल में मजबूत कर रखे तो आपका कभी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। सबसे पहला है त्रिज्यखंड और दूसरा है वृत्तखंड, ठीक है, यानी सेक्टर और सेगमेंट।
एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, इन दोनों से बहुत ही ताबड़तोड़ जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। आप जाके प्रीवियस ईयर के पेपर खोजेंगे तो आपको लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, मैं इसका क्वेश्चन अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसका रीज़न है, अभी बताएंगे तो कम से कम 20 मिनट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके लगाने में 20 मिनट नहीं लगेगा, मुझे समझाने में आपको 20 मिनट लगेगा। लगाने को तो आप 6-7 मिनट में लगा लोगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो, लेकिन प्रैक्टिस होने पर ही लगा पाओ। क्यों? क्योंकि जानते हो बेटा, इसमें क्या होता है, ऐंचा पैंचा मैथ लगता है। ऐंचा पैंचा मैथ मतलब कहीं ट्रायंगल का फार्मूला लग जाएगा, कहीं सेगमेंट का फार्मूला लगेगा, कहीं त्रिज्यखंड का फार्मूला लग जाएगा, कहीं आपकी हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होती है। जी हाँ, साइन, इसीलिए हमने आपको पहले साइन कॉस्ट एंड पढ़ा दिया था कि अगर कहीं बीच में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो तो आपको दिक्कत ना हो। तो भैया इस पर एक क्वेश्चन लोग करेंगे जो कि आज शाम तक या कल तक मैं आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। है क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।